हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम हंट। इस वीडियो में हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर विच इज़ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इन सब चीज़ों को पढ़ने का क्या मतलब, आखिर हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे पहली बार पीरियोडिक शब्द सुनते ही दिमाग में आता होगा व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स, यानी आखिर पीरियोडिक शब्द का मतलब क्या है। तो चलिए, ये वीडियो इसी के लिए तो है। हम लोग सबसे पहले इन शब्दों का मतलब समझेंगे, आखिर इस पीरियोडिक वर्ड का क्या मतलब है, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़ क्या है और इस पीरियोडिक टेबल को ये नाम आखिर मिला क्यों। तो बिना किसी डीले या देरी के हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सो हमें इस चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जैसे व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी, व्हाट आर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़, ये सब कुछ पढ़ना है। दूसरा, कुछ डेवलपमेंट्स, यानी कोई भी चीज़ एक बार में तो नहीं हासिल की जाती, तो आखिर ये पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बना, बनने की शुरुआत किस तरीके से हुई, किन किन लोगों ने अटेम्प्ट्स लिए, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। और हमें स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी अभी के टाइम पे हम जिस पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं, जो सबसे कन्वीनियंट पीरियोडिक टेबल माना जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ग्रुप्स क्या है, कॉलम्स क्या है, रोज़ क्या है, इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। फर्दर हम क्लासिफिकेशंस को समझेंगे, आखिर किन किन तरीक़ों से एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज या कॉलम वाइज बांटा गया है, क्यों उनको एक स्पेसिफाइड पोजीशन दी गई है पीरियोडिक टेबल में, आखिर इस पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, यानी इस पीरियोडिसिटी का कारण क्या है। और फर्दर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रेंड्स, आखिर ये जो पीरियोडिक टेबल है इनमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किस ट्रेंड को फॉलो करती हैं, यानी इनमें जो गुण है, खासियत है, वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ने पे, ऊपर से नीचे जाने पे किस तरीके से ग्रेजुअली चेंज होती हैं। इन्हीं ग्रेजुअल चेंजेस को वेरिएशंस भी कहा जाता है। हम इस चैप्टर में डिटेल वाइज पढ़ेंगे। सो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम में से कई लोगों ने जूनियर क्लासेस में पीरियोडिक वर्ड ऑलरेडी सुन रखा है, बट जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी ये वीडियो है। सो आइए समझते हैं आखिर पीरियोडिक शब्द का एक्चुअल मतलब क्या होता है। पीरियोडिक का मतलब वैसी कोई भी चीज़ जो खुद को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट करे। दैट एनीथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज पीरियोडिक, यानी पीरियोडिक ऐसी कोई भी चीज़ है जो अपने आप को एक निश्चित समय अंतराल यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करे। सो बेसिकली द वर्ड पीरियोडिक मीन्स रिपीटिंग और रीअकरिंग। I hope this word is clear to you. Now the question arises, why does the periodic table is named as periodic table? Means कि आखिर वो जो टेबल हम लोग देखते हैं अक्सर हर जगह अपनी केमिस्ट्री बुक्स, बट आखिर इस टेबल को पीरियोडिक टेबल नाम क्यों दिया गया। अभी हमने सीखा कि पीरियोडिक शब्द का मतलब तो रिपीटिंग या रीअकरिंग होता है। देन व्हाई दिस टेबल इज नेम्ड पीरियोडिक टेबल, आखिर इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद को रिपीट कर रही हैं। ठीक है, यही तो हमें इस चैप्टर में समझना है कि आखिर ये पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट क्या है, एंड यू विल बी वेरी शॉक्ड टू नो। सो प्लीज़ बी पेशेंट एंड वेट टिल द वीडियो एंड्स, एंड इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट where hydrogen is written, which is the smallest atom, atomic number 1. Do you know what is atomic number? Number of protons, यानी किसी एटम के अंदर जितनी संख्या में प्रोटॉन्स है उसे ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन, देन उसके बाद आता है हीलियम विच इज़ एटॉमिक नंबर 2, उसके बाद आता है लिथियम
who's having atomic number 3. उसके बाद आता है बेरिलियम whose atomic number is 4. Then है बोरॉन whose atomic number is 5. Then है कार्बन whose atomic number is 6. ठीक है, and so on. There are 118 elements. I cannot list all of them above. It will be too time consuming. So now let us understand. आपने इस तरीके की अरेंजमेंट्स तो देखी ही होगी जहाँ पे एक कॉलम में, वर्टिकल कॉलम में आपको सबसे पहले हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम, देन फ्रांसियम, इतना सब कुछ देखने को मिलता है. देन सेकेंड वाले कॉलम में यू हैव गॉट टू सी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. आखिर इन खास तरीके के एलिमेंट्स को एक कॉलम में, वर्टिकल कॉलम में अरेंज करने का क्या मतलब है? यही तो हमारे पीरियोडिक टेबल के नाम का रहस्य छुपा हुआ है. अभी हमने कुछ देर पहले समझा कि पीरियोडिक शब्द का मतलब है खुद को रिपीट करने वाला, रिपीटिंग आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या है इस पीरियोडिक टेबल में जो रिपीट हो रहा है? तो the thing which is repeating are properties. Now what are properties? Properties क्या होती हैं? Properties यानी गुण, किसी भी चीज के गुण. तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स लिस्ट किए गए हैं या फिर करे जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, यानी हर एक एलिमेंट के पास अपना अलग अलग गुण होता है, लेकिन ये कई मायनों में अपने गुणों में सिमिलैरिटीज भी शो करते हैं. मीन्स दे आर काइंड ऑफ सिमिलर इन प्रॉपर्टीज इन सम एस्पेक्ट्स. तो वैसे एलिमेंट्स जो कुछ हद तक प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करते हैं, उन्हें सेम कॉलम में रखा जाता है. आपने एक और बात सुनी होगी, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. रिएक्टिव मेटल होना ये भी उस एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी ही है, यानी उस एलिमेंट का एक गुण है, एक खासियत है. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं. ये सारे एलिमेंट्स एक ही तरह के गुण शो करते हैं, एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं. जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. सो ये जो प्रॉपर्टीज़ में रिपीटिशन है, इसी के चलते इस टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल है. I hope you understood why this periodic table is named as periodic table. The answer is very clear and very certain that the properties are being repeated by elements. यानी इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो खुद को रिपीट कर रही हैं. या फिर दूसरे तरीके से समझें तो ये एक ऐसा टेबुलर या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, जिसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं. और जो रिपीट होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जो वाले एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, उनको सिमिलर ग्रुप्स में बांटा गया है. Now there is another topic, what is a group? So these vertical columns which you see in the periodic table, आप periodic table में ऐसे ऐसे जो vertical columns देखते हो, खड़े खड़े columns देखते हो, उनको हम लोग groups कहते हैं. और जो horizontal rows होते हैं like this, इनको हम लोग period कहते हैं. So there are 18 groups and 7 periods in the periodic table. This point will become more clear if you continue to watch this lecture. Now coming to the definition of periodic table. आखिर ये पीरियोडिक टेबल अगर हमें एग्ज़ाम में आया कि व्हाट इज़ अ पीरियोडिक टेबल, तो हम आखिर डेफिनेशन में लिखेंगे क्या? तो हमें डेफिनेशन में बहुत सिंपल सी बातें लिखनी है, वही चीज़ें जो हमने यहाँ पे अभी समझी. तो पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है. किसका? उन एलिमेंट्स का जिनको हम अभी देख चुके हैं और जिनके बारे में हमें पढ़ना है आगे. तो पीरियोडिक टेबल इज़ नथिंग बट अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट. अभी जो हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा, उसी को हमें शब्दों में लिखना है. ठीक है. Periodic table is just a systematic arrangement of all the elements listed in vertical groups and horizontal rows.
ठीक है। यानी पीरियोडिक टेबल बस एक सिस्टमाइज किया हुआ, एक ऑर्गेनाइज किया हुआ अरेंजमेंट है, यानी एक व्यवस्था है। किनकी व्यवस्था? तो एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो कि हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में किया गया है, उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के तहत, उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को नज़र में रखते हुए। और ये कैसा अरेंजमेंट है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। सो व्हेनेवर वी हैव टू राइट एन एग्ज़ाम, वी हैव टू फॉलो दिस डेफिनेशन। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हो रही है और इसमें हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।